हाँ जी भाई साहब, आप सभी का स्वागत है जी आज के व्लॉग में। तो जी इस टाइम मैं खड़ा हूँ अल्बर्टा प्रोविंस में। कनाडा में प्रोविंस कहते हैं भाई, यूएसए में स्टेट कहते हैं, तो इंडिया में भी स्टेट ही कहते हैं। भाई इधर काम कर रहे हैं अमेज़ोन में, भाई पी रहे हैं वीड चल रहा है भाई काम पे, तो इनका लगी है भाई, है अपने वाले ही इंडियंस है भाई वीड पी रहे हैं। लेकिन चलो, तो भाई ऐसा है कि मैं 2 दिन पहले कैलगरी आया था, और भाई कैलगरी आया था तो बाई प्लेन आया था, तो कंपनी ने कहा था कि आपने जाके अपना ट्रक लेके आना है। ये वाला ट्रक मुझे दिया था, ये साइन हुआ है ट्रक मुझे। जब आके मैंने ट्रक की कंडीशन देखी भाई, कंपनी ने मुझे 1 हफ़्ता पहले, ये साफ़ कर दूँ मैं, कंपनी ने मुझे 1 हफ़्ता पहले ये कहा था कि भाई आपको अपना ट्रक मिलेगा, तो मैंने कहा भी साफ़ करवा देना। तो भाई उन्होंने मौके पे साफ़ नहीं करवाया उस दिन तो, और कल मौके पे उन्होंने परसों मौके पे कहा कि साफ़ कर देंगे। तो भाई ये हिसाब किताब है, तो ट्रक साफ़ नहीं हुआ। जो साफ़ करने वाले थे उन्होंने अपॉइंटमेंट आगे पुश कर दिया, ट्रक भाई साफ़ नहीं हुआ। मैं फ़्लाइट पे आके कैलगरी उतरा 10 बजे, 12 बजे आके मैंने अपना ट्रक देखा, तो भाई ट्रक गंदा पड़ा था। ट्रक में भाई चिकन की बोन्स पड़ी थी, चिकन की बोन। देखो जिस आदमी ने पहला जिसके पास ट्रक था ना, ये गोरे के पास ट्रक था भाई, उसने खा के वहीं घेर रखा है, गंद डाल रखा है। कंपनी मुझे कह रही है ट्रक ले आओ, तो हमारी भाई बहुत बहस हुई है, और मैंने रेजिग्नेशन भी भाई दे दिया है तो पीआर हूँ भाई, इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि आप काम जब मर्जी छोड़ सकते हो। और बहुत कंपनियाँ इस टाइम पे हायर कर रही हैं, प्राइसेस ज़्यादा हैं उन कंपनी के, पे रेट ज़्यादा है उनका, तो उधर शिफ्ट होएंगे किसी और कंपनी में, इसको अलविदा कहेंगे। 8 महीने हो गए थे भाई मुझे इस कंपनी में काम करते हुए, लेकिन इनका भाई जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो ऐसा है कि रेस्ट एरिया पे खड़ा था अभी, खाने पीने के लिए भाई कुछ भी नहीं है ट्रक में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा अपना बैग है मेरे पास, एक 23 किलो का, और एक लैपटॉप वाला बैग है। तो भाई मिलते हैं, देखते हैं आपको ये सफ़र अच्छा लगेगा। और भाई फ्लरी पड़ रही है, यहाँ टेम्परेचर है -18, और भाई विनीपेग में टेम्परेचर है -40। तो भाई इतनी ठंड में जाएंगे अभी हम, तो देखते हैं। शाम को तो नहीं पहुँचेंगे, आज तो मैं आधे रास्ते में पहुँचूँगा, कल को दोपहर को पहुँचूँगा विनीपेग में। और भाई मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अभी रेस्ट एरिया से निकल रहा हूँ, ये देखो वहाँ भाई बाइसन का ट्रेलर खड़ा है, अकेला ट्रेलर है, ट्रक नहीं है वहाँ पे। मुझे लगता है कि ड्राइवर छोड़ के ना चला गया हो। ये है भाई पाइक, 2 ट्रेलर इकट्ठे करके लेके जाते हैं। जैसे मैं एक खींच रहा हूँ, ये भाई 2 खींच रहा है, लेकिन इनकी पे का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन 10-15 सेंट का तो होता है, जैसे मुझे लग रहा है। इतना तो नहीं मैंने कभी पूछा किसी से भी कितनी पे होती है। मेरे 1-2 दोस्त भी करते हैं ये वाला काम। तो भाई वैसे है काम ये डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको पार्किंग बहुत कम मिलती है इसमें 2 ट्रेलर लगाने के लिए। इधर किसी ने ऐसे ही छोड़ रखा है एक, इधर ये हरे वाला ट्रक खड़ा है, ये भी बढ़िया लग रहा है भाई, ये डिफरेंट सा कलर है यार, ग्रीन थोड़ा सा। और इधर मेरे आगे ये भाई तेल डलवा रहे हैं, अब ये देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं। तो भाई मैं इस टाइम हूँ मेडिसन हैट में। तो यहाँ का जो पंप है भाई फ्लाइंग जी, इसके ऊपर तेल महंगा है, इससे सस्ता तेल आपको रजाइना में मिल जाएगा आज के टाइम पे। लेकिन भाई सभी यहाँ पे तेल डलवा रहे हैं, क्योंकि भाई वहाँ ठंड बहुत है, किसी का जी नहीं कर रहा वहाँ जाके ठंड में तेल डलवाने का। और एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपका तेल जम जाएगा। अगर आपके टैंक में हाफ टैंक से कम तेल होगा ना, तो भाई आपका ट्रक में तेल जमने का, डीजल जमने का डर रहेगा। इसी डर से ज़्यादातर लोग अपना तेल यहीं डलवा रहे हैं। दिन में टैंक फुल होंगे, शाम तक विनीपेग पहुँचते टैंक आधा होगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा, तो डीजल जमने का डर कम हो जाता है। और विनीपेग में रोकते हुए जब मैं चाहे तो मेरा आखिरी ये ट्रिप है, लेकिन भाई मैं जाते हुए आखिरी बार मैं विनीपेग से तेल डलवाऊंगा, ताकि इस ट्रक में जो आगे का ड्राइवर आएगा ना, उसे तेल नहीं फ्रीज़ हुआ मिलेगा। विनीपेग का तेल फिर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़िया रहता है, डीजल उसमें ब्लेंड ज़्यादा किया होता है, जो ताकि डीजल जमे ना टैंक्स के अंदर। हाँ जी भाई, तो ना भाई ये लिक्विड रख रखा होता है इन्होंने, तो ये लिक्विड फ्रीज़ नहीं होता, और इस लिक्विड से हम अपने शीशे वगैरह साफ़ कर सकते हैं, ताकि पीछे देखने में दिक्कत ना आए हमें। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है भाई। ये -40 में भी फ्रीज़ नहीं होता, बहुत बढ़िया चीज़ से, पता नहीं कौन सा केमिकल लगाया होता है इसमें इन्होंने। तेल डल रहा है भाई, तेल पड़ चुका है पर दूसरे टैंक में।
तो भाई डेफ की एक चीज़ बताता हूँ, ये डेफ वाली नोज़ल होती है, देखो ये जमा पड़ा है ना ये सारा, ये यूरिया ही कह लो, यूरिया ही होता है डेफ, इंडिया में सभी को पता ही है आज के टाइम पे। तो यहाँ भाई डेफ आज से पता नहीं कितनी साल पहले लॉन्च कर दिए थे इन्होंने डीजल ट्रक्स में, इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है। तो एकदम भाई पहले ना भाई इसे खाली चला के देख लेते हैं एक बार। ये चलाना इसलिए होता है कि अगर जमा डेफ हो ना तो वो निकल जाएगा। तो अभी डेफ डलवाना है मैंने 3.5 क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं ट्रक में, 3.5 क्वार्टर करना है। इसे फुल नहीं करना है डेफ को, फुल इसलिए नहीं करना कि भाई हिलता रहेगा जमेगा नहीं। अगर भाई ये हिलता नहीं रहेगा, अगर ये जम गया तो ट्रक वहीं रुक जाएगा, ट्रक जाएगा ही नहीं भाई। जब तक ट्रक में डेफ नहीं ये है ना ट्रक तब तक चलेगा, अगर डेफ नहीं है ट्रक में तो ट्रक चलेगा नहीं भाई। इन्होंने इसी हिसाब से सिस्टम सेट कर रखा होता है। ये बहुत बारीकी चीज़ें होती हैं जिनका आपको विंटर में ध्यान रखना होता है, स्पेशली एक्सट्रीम विंटर में। आप पूरा डेफ को फुल नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितने लीटर, मैंने 20 लीटर डलवाना है बस, वो मेरा 3 क्वार्टर हो जाएगा। तो भाई तेल डलवा लिया है, पानी भी उठा लिया है पहले बोतलें होती थी ना मेरे पास, तो बोतलें का भाई इस बार जुगाड़ नहीं हो पाया। बोर्ड ऐसा है कि हाँ जहाज़ में एयरप्लेन में आप बोतल से नहीं ना लेके आ सकते, तो ये थोड़ा सा पंगा है। और ये देखो भाई, ये यार सबसे ख़तरनाक लोड ये वाला, अगर इनमें से एक भी कोयल का मतलब भाई इनमें से एक भी कोयल भाई टूट गई ना, ये आगे चल पड़ी तो ड्राइवर को मार देगी भाई। ट्रक को जैसे ना पिचके निकाल देते, पिचकारी निकाल देगी, ऐसे पिचकारी निकाल देगी भाई। एक ट्रक का इतनी भारी होती है एक कोयल, ये देखो 2 ही लेके जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है एक ही कोयल होती है पूरे लोड के ऊपर, देख लो इतनी भारी। तो भाई ट्रैफिक है पूरी, ये छोटा सा कस्बा है, देख लो मेडिसन हैट, इसमें भी ट्रैफिक लग रही है। मुझे लगता है ये बत्तियाँ हैं आगे, हाँ ट्रैफिक लाइट्स हैं उसकी वजह से लगा हुआ है। तो भाई लाइन लग चुकी है हमारे पीछे भी, इधर भी उधर भी, सब जगह लाइन लगी हुई है। तो भाई लोग अभी जो टेम्परेचर है भाई बाहर -38 है, और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे जमा पड़ा है। ये देखो ये जम चुका है ना, तो भाई इसमें ना बार बार एरर आ रहा है। तो वो एरर क्या है, अभी इसका जो डीजल है वो जमने लग चुका है। तो भाई उसी के लिए मैं अभी इसमें ये डालने लगा हूँ। तो ये मैं ट्रक के टैंकों में भी डालूंगा, क्योंकि विनिपेग अभी टेम्परेचर -42 शो कर रहा है भाई। उधर ठंड बहुत है, रात को ठंड बढ़नी है ये कह रहे हैं। विंड चिल होएगी तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, हवा के कारण ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भाई बोलने में भी दिक्कत आती है इस टाइम पे। तो भाई मैं इसमें ये अभी जो टैंक है ना इसका ड्राई इस हीटर का, उसमें ये वाला डालूंगा 911 आधी बोतल। ये वैसे तो 380 लीटर में डलती है, लेकिन भाई मैं इसमें आधी डालूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये डीजल जमे इसका और भाई मुझे दिक्कत आए। मैंने घर पे पहुंचना है जल्दी से जल्दी, और रात के इस टाइम 9 बजे हुए हैं। तो भाई अभी ये इसमें डालते हैं, ट्रक के दोनों टैंकों में भी डालूंगा मैं। भाई सुबह के 7 बजे हैं, अभी उठा हूँ मैं, अभी पंप पे आया था, मैंने सोचा अभी ब्रश वगैरह करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बाहर, फिर मैं टेम्परेचर भी दिखाता हूँ आपको कितना है। तो भाई ये जो कल मैं कह रहा था कि ये जमता नहीं है, ये देखो जमा पड़ा है, दिख रहा है ना आपको। तो आप भाई अंदाज़ा लगा लीजिए इस टाइम टेम्परेचर कितना होगा। चलो आप गैस लगाइए पहले, फिर देखते हैं कितना है टेम्परेचर। तो मैं दिखाता हूँ मेरा फ़ोन कहाँ है भाई -40 ये भाई फील लाइक और ये दोपहर के 12 बजे तक ऐसे ही रहना है। तो भाई मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं यार, सच में बताऊँ, सच में यार मतलब भाई ठंड बहुत है बाहर, सच में बहुत ठंड है बाहर। तो बाहर जाने को जी भी नहीं कर रहा भाई मेरा। अभी सुबह हुई है यार, मुझे ऐसा है कि ब्रश वगैरह करके आना है, लेकिन भाई ठंड सच में बहुत है। चलो जाता हूँ अंदर भाई, इतनी ठंड में। इतना शुक्र है भाई कल मैंने शूज़ बाय किए ना जो, तो वो गर्म वाले हैं, वो -45 तक सही रहते हैं, उसके बाद नहीं वो कंट्रोल करेंगे। चलो ये भी ठीक है, अगर बाहर रुकना बाहर निकलना भी पड़ गया, मेरे पास कपड़े तो हैं मोटे, ये हिसाब है भाई। और एक और चीज़, जब 911 डाला था ना रात मैंने, तो भाई उसने मुझे बचा लिया, सच में बचा लिया ट्रकों के टैंक्स में। तो यहाँ कितने ट्रक खड़े हैं भाई जिनका डीजल फ्रीज़ हो चुका है, सच में डीजल फ्रीज़ हो चुका है। अगर मैं ट्रक घुमा के दिखाऊँ आपको, अभी नहीं घूमेगा,
भाई साइड में ट्रकों का डीजल जाम हुआ पड़ा है, ट्रक बंद हुए पड़े हैं। लोगों ने वो मैकेनिक बुला रखे हैं, बेचारों ने ट्रक को कवर करके चारों साइड से उसे गर्म कर रहे हैं ट्रक को, और डीजल अगर मेल्ट हो जाए तो। भाई एक गड़बड़ हो गई है, मुझे लग रहा है कि जो अपना हीटर है ना भाई, मुझे लग रहा है उसका डीजल फ्रीज हो चुका है। तो अभी मैं साइड में लगाता हूँ ट्रक, देखते हैं यार क्या बना है। लेकिन मुझे गड़बड़ लग रही है क्योंकि इसका साइन ग्रीन से ऑरेंज हो चुका है। तो देखता हूँ मैं रुक के अभी क्या हिसाब है इसका। अरे यार रात मुझे लगता है खड़े थे भाई, इसलिए चल रहा था ठीक है। अब हवा लग रही है ना ट्रेलर को, ट्रेलर ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, और हीटर का डीजल जमने लग चुका है। देखता हूँ मैं अभी भाई, साइड पे जगह ढूंढ रहा हूँ लगाने के लिए कोई। तो भाई ये तो जवाब दे चुका है, चल तो रहा है, लेकिन भाई टेम्परेचर ये 34 पे रह रहा है इस कार, लेकिन सेट पॉइंट 45 पे है। ये गर्म नहीं कर रहा है ट्रेलर को। तो इधर भाई ये देखो ऑरेंज लाइट आ चुकी है, ग्रीन नहीं है। और ये देखो भाई क्या हाल हुए पड़े हैं अभी, ये जमा पड़ा है सारा। और भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। और धूप भी निकली हुई है, धूप का तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है इधर निकली का। ये देखो बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है। लेकिन भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो कंपनी को भी कॉल करूँगा, उन्हें बताऊँगा कि टेम्परेचर हीटर का मेंटेन नहीं हो रहा, ये 35 पे ही रह रहा है। तो देखता हूँ क्या कहते हैं, वो पूछना पड़ेगा उनसे क्या कहेंगे वो। मुझे लग नहीं रहा कोई अच्छी खबर है ये। हो भाई, और यहाँ से विनिपेग 400 किलोमीटर रह चुका है सिर्फ मुझे। तो देखता हूँ भाई क्या बनता है। तो भाई यहाँ पे आया हूँ मुसोमिन के पंप पे, अभी भी ये ऑरेंज ही है। लेकिन कंपनी से बात हुई है, वो कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा दो इसका। तो मैं इसका भी टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, कम से कम 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, देखते हैं कितना गैप है अभी। तो भाई गैप है, दिखा दे भाई, 10 डिग्री का फ़र्क है, 10 डिग्री और कर देते हैं इसे। ये 54 पे कर देते हैं सेट अभी। चलो जी, अब देखते हैं क्या बनेगा। और भाई ठंड बहुत है, मैं लेके आता हूँ चाय इस टाइम। टिम हॉर्टन पे रुके हैं अभी, तो दिखाता हूँ मैं आपको। इधर भाई सारे ट्रक खड़े हैं, सारे के सारे लोग भाई आज गए ही नहीं कहीं पे नहीं गए। ये सारे यहाँ रुके हुए हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, यहीं रुक जाते हैं। जब ट्रक वगैरह गर्म हो जाएंगे अच्छे से, दिन चढ़ जाएगा, दिन तो वैसे चढ़ चुका है, तो तब निकलेंगे। ये देखो भाई अच्छा लग रहा है ना पीटर बेल्ट पूरा। ये BC से आया है, एप्सफोर्ड की नंबर प्लेट है इसके पास, BC की सॉरी, अपॉर्चुनेट। बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। यार वैसे एक बात है यार, अलग ही फ़ैन हूँ मैं इनका, लॉन्ग नोज ट्रक्स का। आपको पिछले व्लॉग्स में भी काफ़ी मैंने दिखाया है। भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ जम रहा है। ये देखो भाई, ये देख रहे हो जमा हुआ सारा, ये देखो। ये भाई ठंड है -40 की भाई बहुत ठंड होती है -40 में, वैसे ही लगता है। तो भाई टिम हॉर्टन से चाय उठा लिया, रैप उठा लिया। अब 3 घंटे की मौज है, 3 घंटे बाद हमारा विनिपेग आएगा। उसके बाद जाके आज नई जॉब का पता करके आना है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। और भाई ये चाय वगैरह पीते हैं, आराम से चलते हैं आगे। 3 घंटे का सफ़र है भाई, बहुत लंबा सफ़र है भाई। एक चीज़ बताऊँ यार, जब टेम्परेचर -25 से नीचे आ जाता है ना, ठंड तो लगती है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि ठीक है यार, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है अभी, बहुत ही ज़्यादा कहूँ भी डिफरेंस फील होता है। -25 के बाद -50 तक सेम ही फील होता है। -50 तक तो मैंने देखा टेम्परेचर, उसके बाद मैंने भी नहीं देखा, भगवान जाने भाई। लेकिन अगर हवा चल जाए जैसी अभी चल रही है थोड़ी थोड़ी, तो ये थोड़ी सी दिक्कत दे देती है। बाकी ठीक है यार, -25 की ठंड भी वैसी है, -40 की भी वैसी है। ये खड़ा है जी हमारा जोटा, हमारा नहीं तो नहीं है, अब नहीं रहा हमारा। भाई विनिपेग में पहुंच चुके हैं, आखिरी इंटरसेक्शन है। इस ट्रैफिक की लाइटों से लेफ़्ट लेकर यार्ड में पहुंच जाएंगे। होप करते हैं भाई आखिरी बार ही आए हैं यहाँ पे। बाकी भाई ऐसा भी होता है कि कंपनी बहुत बड़ी है। ये कंपनी ना पता क्या करती है, अपने ट्रेलर्स को दूसरी कंपनी को दे देती है, अपने लोड दूसरी कंपनी को दे देती है। क्या पता मेरी अगली कंपनी यहाँ से लोड उठाती हो, ये नहीं मैं कह सकता।
अगर उठाती होगी तो भाई अच्छा ही है, आईडी नहीं दूंगा मैं अपनी, वापस आईडी रखूँ, गेट उसके साथ ही खोला करेंगे सीधा जाकर। तो भाई ऐसा है कि नहीं खोल नहीं सकते, मजाक कर रहे हैं यार। ये सिक्योरिटी चेक होता है इनका, लाइसेंस लेते हैं फिर उसके बाद आपको अंदर जाना देते हैं, ये हिसाब किताब है। चलो ये अलग बात है। तो भाई ऐसा है, ट्रेलर ड्रॉप करेंगे, बार बार कह रहा हूँ यार, ट्रेलर ड्रॉप करेंगे, क्या ही है यार। तो भाई चलते हैं बस। इसके बाद बुआ का लड़का आ चुका है लेने मुझे, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं बाई प्लेन गया था, तो वापस वही लेने। इतना शुक्र है भाई आज उसकी छुट्टी, अगर उसकी छुट्टी ना होती ना तो मुझे ले जाने वाला कोई नहीं था, तो शाम तक किसी ट्रक में बैठना पड़ता मुझे। जब उसकी शाम को छुट्टी होनी थी काम से, मुझे लगता है 7:30 बजे। तो ये हिसाब भी होता है, बच के रहना पड़ता है भाई। तो यार धूप बहुत बढ़ती है यार आँखों में। चलो बातें करते हैं आपसे, अगर आप सुन रहे हो तो अगर कोई से इतनी एंड तक कोई वीडियो देखेगा अगर, तो बात ऐसे है यार भाई। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ ब्लॉगिंग बनाने में, बहुत मुझे ईजी लगता है ब्लॉगिंग बनाना, मुझे कोई डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा। मेरा मकसद बस यही था कि जो इंडिया के लोग हैं, जो बेचारे यहाँ नहीं आ सकते कनाडा में, मुझे पता है आज के टाइम पे बहुत व्लॉगर्स हैं, लेकिन उनका फोकस ज़्यादा इन चीज़ों पे रहता है कि मैंने ट्रेलर ड्रॉप कर दिया, मैंने ये लोड उठाया, आज मेरे पास ये है। वो जो नेचर की तरफ है भाई, वहाँ का ये वाली नॉलेज कम देते हैं कि यहाँ की लोगों की ज़िंदगी कैसे है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी, असली ज़िंदगी आपको पता लगे। इतनी बढ़िया नहीं है भाई, बेकार है। इंडिया में जो आदमी आज के टाइम पे 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है ना, वो आदमी और यहाँ का भाई 3-4 लाख रुपया कमाया पर मंथ, एक बरोबर है। लेकिन उसकी ज़िंदगी ज़्यादा बढ़िया है जो इंडिया में है, और जो यहाँ पे है इसकी ज़िंदगी ज़्यादा घटिया है, क्योंकि भाई ये काम पे ज़्यादा रहेगा, घर पे कम रहेगा। तो लेकिन एक फ़र्क है भाई, जो इंडिया में जॉब्स कर रहे हैं जैसे IT सेक्टर में, भाई उनका काम सच में डिफ़िकल्ट है भाई। उसके बॉस वगैरह, काम वगैरह वाले वो कहते बोलते वगैरह रहते हैं जो, लेकिन 70% लोग आज भी इंडिया में फार्मिंग करते हैं। तो भाई जो फार्मिंग कर रहे हैं आप, बढ़िया भाई आपका सेट है। मैं तो आप कहता हूँ कि फार्मिंग इज़ अ बेस्ट सेक्टर। अगर आपने कोई काम करना है आप रिलैक्स होकर कर सकते हो। तो ये यार्ड आ चुका है हमारा। हाँ जी भाई, तो भाई कंपनी में भी काम पता करके आया हूँ मैं। तो काम ठीक नहीं है भाई, काम इंडियन का है लेकिन पे अच्छी कर रहा है, पर भाई वो सरकारी छुट्टियों के पैसे नहीं देगा, ओवर टाइम के पैसे नहीं देगा, बॉर्डर क्रॉसिंग्स के पैसे ही नहीं देगा। तो भाई ऐसा काम करके क्या फ़ायदा। तो काम कहीं और ढूंढ लेंगे। एक और कंपनी भी है जिसके बारे में कल जाके पता करके आऊँगा, वो गोरा है, तो उसके साथ मेरा दोस्त भी काम कर रहा है जो घर पर रहता है, प्रिंस। तो उसी के साथ काम कर लेंगे अभी के लिए, 2-4 महीने उसके साथ लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है, कैसा लगता है कैसा नहीं। वो उसने कल को बुलाया मुझे, तो कल को जाऊँगा उसके साथ बात करके आऊँगा। बाहर अभी मैं प्लाजे में खड़ा हूँ। ये प्लाज़ा होता है, यहाँ पे आपको छोटी बहुत ही दुकानें मिल जाती हैं, कोई सामान लेना हो। ये देखिए, तो इधर स्नो चढ़ी पड़ी है। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर बन चुके हैं भाई स्नो के। ये साफ़ वगैरह नहीं करते यहाँ से, जैसे बन गए बस यही चलता रहेगा। जब विंटर ख़त्म होगी तब ये साफ़ कर देंगे, ये अपने आप साफ़ हो जाएगी। तो भाई कल को -41 जाना है, और गाड़ियों का, हमारी गाड़ियों में ये ना इसमें तार लगती है, जैसे ट्रक में तार लगाता होता हूँ मैं हर बार, गाड़ी में भी तार लगती है। हमने लगाई नहीं हुई है, तीनों गाड़ियों में लगाई नहीं हुई है। तो इसकी दिक्कत हमें झेलनी पड़ती है, बार बार बैटरियाँ चार्ज करनी पड़ती हैं हमें। तो कल को हम गाड़ियाँ 2-3 बार चार्ज करेंगे, देखते हैं क्या बनता है और कितनी डिफ़िकल्टी देखते हैं हम। तो होप करते हैं आपको भाई ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और उम्मीद करते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में भी हमारा व्लॉग ज़रूर देखेंगे। तो इसी के साथ भाई ये व्लॉग एंड करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई ये व्लॉग देखने के लिए। तो आपको मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। होप करते हैं कल को मैं व्लॉग बनाऊंगा -41 में, तो आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। तो ठंड अभी भी बहुत है भाई, अंदर जाते हैं तो आराम करते हैं और भाई घर पे जाके रेस्ट करते हैं। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत।